हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग को आगे बढ़ते हैं। परम वे हैं जिन्हें यह सृष्टि पालन तथा इस व्यक्त जगत का विनाश होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि वे परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित होते हैं और उनसे ही सभी स्मृति ज्ञान एवं विस्मृति उत्पन्न होती है। वे कहते हैं कि वेदों के माध्यम से केवल उन्हीं को यानी कृष्ण को जाना जाता है। वे ही वेदांत को प्रकट करते हैं एवं वे ही वेदों के ज्ञाता है। इसकी पुष्टि भी हरिवंश में इस प्रकार की गई है। आरंभ में, मध्य में और अंत में भी सभी वेद, रामायण, पुराण और महाभारत केवल श्री कृष्ण की ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेदों का 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। ऋग, यजुर, साम एवं अथर्ववेद। उसके बाद आता है कि उपनिषद और पूरक साहित्य जैसे 18 पुराण, श्रीमद् भागवतम सहित महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और वेदांत सूत्र आते हैं। इन सभी के द्वारा श्री कृष्ण को ही जाना जाता है। 2 प्रकार के जीव होते हैं, वे जो भौतिक जगत में हैं और वे जो आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ में होते हैं। भौतिक दुनिया में सभी जीव क्षर हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सभी जीव अक्षर हैं, अमोघ होते हैं। एक और व्यक्ति है जो परम पुरुष, जो अविनाशी परम चेतना है और तीनों उच्च, मध्य एवं निम्न लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। मैं सभी क्षर प्राणियों से श्रेष्ठ हूँ और मैं उनके भी परे हूँ जो अक्षर हैं। इसलिए मैं ब्रह्मांड और वेदों में परम पुरुष यानी पुरुषोत्तम के रूप में गौरवान्वित हूँ। हे भारत, जो भ्रम से मुक्त होता है वह मुझे परम पुरुष के रूप में जानता है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ जानता है और पूरे मन से मेरी आराधना करता है। हे दोषहीन अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें शास्त्र के सबसे बड़े रहस्य को समझाया है। हे भारत, इसे समझकर मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है और सभी कर्म शुद्ध एवं परिपूर्ण हो जाते हैं। इस संसार में दोषयुक्त जीव वे हैं जो भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों के अधीन है और दोषमुक्त जीव वे हैं जो कृष्ण चेतना की साधना के द्वारा पारलौकिक ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। दोषमुक्त जीवों को सिद्ध पुरुष माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे क्षर जीवों से श्रेष्ठ हैं एवं अक्षर जीवों से भी परे हैं, क्योंकि वे परम पुरुष भगवान हैं। इसका अर्थ यह है कि सिद्ध पुरुष कभी भी परम पुरुष नहीं बन सकते या कृष्ण के साथ विलीन नहीं हो सकते। श्री कृष्ण परम पुरुष है और वे सदा रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता एवं पूरे वैदिक साहित्य में इसका उद्घोष पाया जाता है। अकेले श्री कृष्ण ही सर्वोच्च नियंत्रक हैं, बाकी सभी उनके सेवक हैं। श्री कृष्ण जैसे उन्हें नचाएं वैसे ही नाचते हैं। अपनी बाहुओं को उठाकर मैं पूर्ण रूप से यह घोषणा करता हूँ कि वेदों से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है और श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है। बार बार मैं ये कहता हूँ कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। भौतिक संसार में जीवन की परिपूर्णता का अर्थ सामाजिक संरचना यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इतिहास हमें दिखाता है कि शायद ही कभी कोई सभ्यता सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास और भौतिक योग से ऊपर उठता है। मोक्ष जीवन का चौथा लक्ष्य है और भौतिक भोग में लीन लोगों द्वारा कदाचित ही कभी इसकी इच्छा जताई जाती है। इस तरह के सुखवादी समाज खाने, सोने, संभोग और अपनी रक्षा की पूर्ति से ही आसानी से संतुष्ट हो जाता है, परंतु मोक्ष से भी अधिक दुर्लभ जीवन का 5वां लक्ष्य है प्रेम भक्ति या भक्ति योग या प्रेम का योग। परम पुरुष श्री कृष्ण और उनका परम धाम वृंदावन सर्वाधिक पूजनीय है। उनकी पूजा करने की सर्वोच्च विधि वही है जैसे कि सुंदर गोपियों वज्र की युवा पत्नियों द्वारा अपनाई गई थी। श्रीमद् भागवतम सबसे शुद्ध और सबसे सप्रमाण शास्त्र है और दिव्य प्रेम, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से परे मानव जीवन की 5वीं और सर्वोच्च उपलब्धि है। इस तरह उसे पंचम पुरुषार्थ के रूप में माना जाता है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्णय है और हम इस निष्कर्ष का सर्वोच्च सम्मान करते हैं। अतः भगवद गीता की अध्येता को मानव समाज के पहले 4 लक्ष्यों में बहुत कम रुचि होती है, क्योंकि ये सभी उपलब्धियां अस्थायी हैं और ये परम पुरुष से योग की ओर नहीं ले जाती हैं। जो श्री कृष्ण की ओर ले जाए केवल उसे ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। हरे कृष्णा।